कि भागवत में वर्णन है कि कलयुग में लोग का बुद्धि कैसा रहता है, मंद रहता है, मंद समुद्र मत हो, मंदवाद में ऊपर रहता है, तो स्मरण शक्ति भी बहुत कम रहता है। तो आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही समय पर सही शब्द बोलूँ, तो कुछ त्रुटि रहेगा तो भी अपना समाज की क्षमा कर दीजिए। और मेरा हिंदी इतना शुद्ध भी नहीं है, मैं पहली बार इधर बैठ रहा हूँ। 10 तारीख को प्रभु जी मेरे को कॉल किए कि आपको सुबह संडे भागवतम देना है, तो मैं तड़का लगा रहा था। अब इसमें क्या डाले वो भी भूल गया। कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ऐसा एक विषय है और ये ऐसा तत्व है कि जिस पर जितना भी जोर दिया जाए उतना कम रहेगा। क्या है ये? वैष्णव महिमा। तो आज हम वैष्णव महिमा के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। शास्त्रों में कई सारा महिमा का वर्णन है, जैसे नाम की महिमा, भागवतम की महिमा, तुलसी की महिमा, एकादशी महिमा। परंतु ऐसा एक विषय है जो सर्वश्रेष्ठ स्थान में स्थित है, तो क्या है? वैष्णव की महिमा है। तो भागवत में वर्णन है, यत्र उत्तम श्लोके गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विधाता निशोभ्यमानो अनुदीन मुमुक्षु मूर्तिम सतो यच्छति वासुदेव। इसमें कहा गया है कि शुद्ध भक्त कौन है? अनुवाद में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त को सभी में, शुद्ध भक्त की सभा में राजनीति या समाज शास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तो श्री भगवान की लीला एवं गुण की ही चर्चा होती है, तो उनकी प्रशंसा तथा उपासना अत्यंत मनोयोग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा पुरुष जो परम सत्य के तदाकार होना चाहते हैं, वो भी अपने इस विचार को त्याग कर वसुदेव की सेवा में आसक्ति हो जाता है। तो शुद्ध भक्ति कौन है? ऐसा नहीं कि तो संसार का इसमें कुछ बातचीत करते बैठते हैं ना कि गांव में कुछ काम नहीं रहता, तो ऐसा मंडप रहता है, पूरे 1000 लोग का बात जानते रहते हैं। इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, लेकिन भक्त कौन है? ऐसा इसमें तो फंसता ही नहीं। तो प्रभुपाद इस श्लोक में लिखते हैं कि भक्तों का लक्षण बताया गया इस श्लोक में कि भक्त कभी भी सांसारिक विषयों में रुचि नहीं रखता। इसमें भी कोई भक्त रहेगा तो ये बोल रहा है, वो उतना ध्यान नहीं देता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की सांसारिक विषयों में संबंध में चर्चा करने को वर्जित किया है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि संसार का लोग का कुछ बात सुनने का नहीं है, ग्राम्य वार्ता न सुनो लोग, कभी भी बाहर का लोग का कथा कुछ भी नहीं सुने, तो भक्ति में बहुत भक्ति नाश हो जाता है। तो जड़ भरत महाराज का कथा सुने आप लोग, तो भरत महाराज ने जब राज्य छोड़ के, उनका परिवार छोड़ दिए, परिवार छोड़े, राज्य छोड़े और पूरा धन समृद्धि छोड़ के जब तपस्या करने के लिए आए, जड़ भरत महाराज खुद बोलते हैं कि मैं सिद्धि प्राप्ति किया और शास्त्र भी अध्ययन किया, भक्ति भी प्राप्ति किया, लेकिन अंत में मेरा क्या हो गया? एक मूर्ति के प्रति आसक्ति हो गया, मेरा पतन हो गया। लेकिन उनका ये था, उसका स्मरण था, पिछला जन्म का भी जो भी कार्यक्रम स्मरण था। तो जड़ भरत महाराज बोलते हैं कि हिरण का ये हो, बाद में हिरण का जब आसक्ति टूट गया तो फिर जड़ भरत में आए हो, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। तो उनका वो कैसे सब स्मरण था, लेकिन वो कैसे रहते थे? जड़ सा रहते थे, ऐसा लगा कि कुछ पता नहीं है उनको, कुछ मालूम ही नहीं है। तो लोग उनको बहुत ये करते थे। तो उनका पिताजी ने उनके पीछे बहुत पढ़ा, क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कर्तव्य रहता है कि उनका संस्कार होता है, बाद में उनको ज्ञान दिया जाता है। लेकिन वो ऐसा लगा, वो ज्ञान कैसे लेते थे कि उनको कुछ नहीं आ रहा है जैसा, तो उनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन सब पता था, लेकिन वो ज्ञान ग्रहण नहीं किए। तो बाद में उनका पिताजी एक बार किए, दूसरा बार किए, तीसरा बार के बारे में छोड़ दिए, चलो अभी उनका पीछे होने से कुछ फायदा ही नहीं है। तो उनका जब पिताजी का शरीर छोड़ देते, तो भाई लोग उनको देखते नहीं है, वो प्रसाद लेते, पूरा खत्म होने के बाद जो टुकड़े टुकड़े रहते हैं ना, जला हुआ रहता है, उनको वो खाने को देते थे। लेकिन जड़ भरत महाराज कभी कंप्लेन नहीं की, वही ले लेते थे। और जड़ भरत महाराज बोलते, और उनका परिवार से ही वो दूर रहते थे। जड़ भरत महाराज बोलते हैं कि असल संग से दूर रहना चाहिए। असल संग कैसा है? जड़ भरत महाराज बोलते कि वो खुद का मल मूत्र से स्नान करने जैसा है,
असंच सांगतो. चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत्संग त्यागो ही वैष्णव आचार्य। वैष्णव का आचरण कैसा है? असत्संग से दूर रहना है। तो मतलब वैष्णव सामान्य लोग से संगति से हमेशा बचना चाहिए और विशेषतः भौतिकतावादी जो अलग अलग से बात करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो वैष्णव को इन लोग से कभी भी संगति से बचना चाहिए जो और कृष्ण भक्त नहीं है। गणपत महाराज उसमें भी बोलते हैं जो भक्ति नहीं करता है उनसे कभी भी मिलना नहीं चाहिए, चाहे वो स्वजन परिजन भी क्यों ना हो, तो उनसे दूर रहना चाहिए। तो भक्त समक्ष श्री कृष्ण सेवा से अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता है। भक्त क्या है? भगवान की सेवा का अलावा कुछ नहीं जानता है। उसको कोई ध्यान नहीं पड़ता है कि यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको भी फर्क नहीं पड़ता है। बस सेवा अच्छा है तो खुद भी अच्छा है। भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर भजन है, शुद्ध भक्त चरण भजन अनुकूल भक्ति सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो शुद्ध भक्ति की चरण की धूली और महत्वपूर्ण भक्ति और शुद्ध भक्ति का सेवा ही भक्तों का भक्तिलता का जड़ है। तो भक्त ठाकुर कहते हैं कि यदि शुद्ध भक्त की चरण का धूली अपना शरीर में अभिषेक हो जाए और उनका मार्गदर्शन में चले और उनका अनुयायी बने या उनका शिक्षा या उपदेश से हम ये करेंगे तो हमारा सब कुछ मंगलमय होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक आगे भी कथा आता है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते कि एक कोई आया था उनका पास कि वो बोले कि मेरे को कृष्ण कथा सुनना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलती कि मेरा तो योग्यता नहीं है, लेकिन मैं आप गुरु के पास जाओ, वो आपको सुनाएंगे कृष्ण कथा। तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज के पास वो भेज देते। तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज जाने के बाद वो क्या करते, वो बोलते कि मेरे को कृष्ण कथा सुनना है। तो बाबा जी महाराज उनको उनका गार्डन का वो पानी डालने के लिए बोल देते। तो रोज पानी डाल देते डालते डालते 6 महीने हो गया। तो वो छुप के आ गए। आज भक्ति विनोद ठाकुर के पास आए, बोले अरे मैं तो कृष्ण राधा कृष्ण कथा सुनने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने तो उनका गार्डन का पानी डालने के लिए गया था, लेकिन मेरा भी एक गार्डन है तो मैं भी उसमें कर सकता था, उधर जाके क्यों करूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आपका गार्डन में जब पानी डालेंगे वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, लेकिन शुद्ध वैष्णव का उपदेश से जो पानी डालते हैं वो जो अंदर का काम क्रोध गर्व अहंकार रहता है ना, वो पूरा खाली हो जाता है। तब आगे जाके कृष्ण कथा सुनेंगे तो इधर अच्छा से बैठ सकता है। तो बोलते कि जब कथा सुनेंगे तो क्या होगा, प्रभु तो मिलेंगे और प्रभु का नाम में भी रुचि होगा और मुक्ति भी होगा। मुक्ति तो होगा और भक्ति भी प्राप्ति होगी। और प्रभु की चरण में प्रेम लक्ष्य भक्ति अवश्य एक जन्म में या मतलब इस जन्म में भी पूर्ण हो सकता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो भक्ति के ऊपर भक्त का संग में ही प्राप्त हो सकता है। कोई बोलता है कि नहीं शास्त्र पढ़ के मैं खुद भक्त बन जाऊंगा, तो कुछ भी ऐसा सुन के भक्त बन जाने से नहीं होता है। जब साधु संग में बैठते तब जाके भक्तिलता का बीज उत्पन्न होता है। बाद में हरिनाम संग ये कथा कीर्तन उसमें से राम सिंह से सुनते तो भक्तिलता बीज अंकुरित होता है। तो चैतन्य भागवतम में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भागवत तुलसी गंगाए भक्तजन चतुर्धा विग्रह कृष्ण यही 4 जन जीवन्यास करते श्री मुक्ति पूजा है जन्म मात्र यही 4 कृष्ण तत्व कहे। तो वृंदावन दास कहते हैं कि भगवान ये 4 रूप में इस कलयुग में आते हैं। कलयुग में नहीं, अलयुग में आते हैं, लेकिन विशेषकर कलयुग में आते हैं। भागवत में हम पढ़ रहे थे सुबह जब कोई साधना करता है तो भगवान 4 विग्रह रूप में नीचे आते हैं, वासुदेव संकर्षण और प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप। तो अभी बोलेंगे कि जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा सुदर्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान ठाकुर कहते हैं कि भागवत और तुलसी गंगा और भक्त की संग। ऐसे भागवत पढ़ने से, भागवत का रटन पठन और मनन चिंतन स्मरण करने से आपको क्या होता है, भक्ति प्राप्ति होता है, जो हम
भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। और दूसरा है तुलसी। तुलसी को जानते हैं, तुलसी में पानी अभी चतुर्मास में बोलते हैं तुलसी में पानी दिया तो भगवत प्राप्ति हो सकता है। और सबसे अच्छा है कि भगवान को प्रिय है, बिना तुलसी का तो भगवान ग्रहण ही नहीं करते प्रसाद। और गंगा, गंगा में एक बार डुबकी मारे तो पूरा शरीर और मन शुद्धिकरण होता है। भक्ति में ठाकुर का भी सॉन्ग है ना कि गंगा पर सुमिले पश्चाते पावन, एक बार गंगा में डुबकी लगाया तो पूरा आत्मा शुद्ध हो जाता है। और चौथा है भक्तजनों की संग। जब भक्ति की संग करते हैं तो भक्ति प्राप्त होता है और शरीर भी शुद्ध होता है और ज्ञान भी प्राप्ति होता है। तो भक्ति ठाकुर का ये भी संग है कि गंगा परिचय पश्चिम दर्शन पवित्र करे ये तुम्हारा गुण। भक्तों का गुण कैसा है, मतलब उनको देखने से ही शरीर पवित्र हो जाते हैं। अभी हम रथ यात्रा को जगन्नाथपुरी गए थे तो मैं परम पूज्य हरदोई साहब महाराज से मिलने के लिए गया था। तो उनका रूम के पास गए तो रूम बंद था, तो इसको तो बुलाया। एक और एक प्रभुपाद का डिसाइपल है जो उपानंद प्रभु बोलते, उनके थ्रू से हम गए थे। तो प्रभु जी गए, हमने महाराज का बहुत बड़ा कर तो महाराज जो टुकटुकी का आए पहले अंदर गए, आधा घंटा बात किया हमने महाराज से, कुछ पूछ रहे थे और ऐसा सामने सामने बैठे थे। तो महाराज हमको देख रहे थे। तो उधर आने के बाद ऐसा लगा कि मतलब मैं अभी भी इस संसार में आया हूँ। सर 2016 में परम पूज्य राधा स्वामी महाराज आए थे पणजी में महाजागृति के उस टाइम में। तब मैं बहना में काम करता था, बाहर ड्यूटी जाता था, तब भी महाराज का दर्शन हुआ था। तो दर्शन करके जागृति खत्म हुआ तो रात को जब मैं आया तो मैं महाराज के बारे में ही सोच रहा था। बाद में कुछ दिन मन ही नहीं लगा काम में, कुछ भी मन नहीं लगा। ऐसा मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं प्रभु से कॉन्टेक्ट किया था, उनसे पूछ रहा था तो प्रभु जी मेरे मंदिर में आ जाए, तो मैं मंदिर में आ गया। तो क्या शरीर शुद्ध हो जाता है, जब कोई वैष्णव ऐसा देखते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है। तो इनमें से कोई किसको भी प्राण प्रतिष्ठा देने की जरूरत नहीं पड़ता है। सबका मतलब तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहना बोलो वैष्णव पराम। उसमें कि भगवत हो, तुलसी हो, गंगा हो या भक्तों की संग में उसमें प्राण प्रतिष्ठा देने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो भागवतम में और एक श्लोक है कि अम्बरीश महाराज का चरित्र में आता है कि साधवे हृदयमयम साधुनाम हृदयम कम मत जनते तेन जानती नाहम दिव्यो मनागति। भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। तो मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। तो ये भगवान कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते और मैं मेरा भक्त के अलावा कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए भक्त का संग बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भक्ति करना है तो भक्तों से सावधान पूर्वक रहना चाहिए। एक बार जाने या अनजाने में कुछ भी गलती हो जाता है तो बहुत बड़ा अपराध होता है, सबसे बड़ा अपराध माना जाता है और भक्ति का 99% चला जाता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब वैष्णव अपराध करते हैं तो जो भक्ति लता बीज हम उगते हैं वो बड़ा होता है, लेकिन वैष्णव अपराध क्या होता है तो पागल हाथे जैसे झाड़ पेड़ को उखाड़ के फेंकते हैं ना, तो हमारा भक्ति लता बीज जैसे ही उखाड़ देते हैं। तो कुछ भी नहीं रहता, आपको कुछ भी स्मरण नहीं होता है। हम भी मंदिर में रहते हैं, मंदिर में रहना इतना आसान नहीं है। आपको लगता है कि चलो मंदिर में रहते अच्छे से रहते नहीं, ऐसा नहीं होता है। मंदिर में तो सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। मतलब कहीं भी अनजाने में भी तो कुछ गलती हो जाता है ना तो भक्ति का पूरा नाश हो जाता है। तो बाद में जपा में मन नहीं लगता है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, सेवा में भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कुछ लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वैसा कुछ तो कमी है। बाद में पता चलता है हाँ शायद कुछ प्रभु जी को कुछ बोला है। जब तक उनको क्षमा अर्चना नहीं करते तब तक वो जपा में मन नहीं लगेगा, सेवा भी मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। पूरा ऐसा जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिसके पास अपराध हुआ है तो उनके जाकर क्षमा प्रार्थना करने से बाद में फिर से वो कंटिन्यू चलता है।
तो ऐसे भगवान बोलते कि मेरा भक्त वाले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भक्त मेरा अलावा कुछ नहीं जानते। चैतन्य चरितामृत में इसका यही श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत यही चारी सेवा है कृष्णर अभिमत। तदीय मीन्स जो भगवान से रिलेटेड है, प्रभु के संबंध में जो है उसको तदीय बोला जाता है। तो कृष्णदास कविराज में भी समझते तुलसी वैष्णव मथुरा और भागवत और गंगा मथुरा बोलते गंगा और जमुना भी इसमें ही आते हैं। तो इसका जो श्रवण या कीर्तन या मनोचिंतन करता है वो दोनों से पार हो जाता है। और यह श्रेष्ठ जो इसका श्रवण और कीर्तन करते हैं होते होते शीघ्र शीघ्र भगवान को प्राप्ति हो जाता है। और पद्म पुराण में भी इसका कथा आता है। शिव जी मैया पार्वती को बोलते हैं कि आराधना नाम सर्वशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। मैया पार्वती पूछते हैं कि इस संसार से सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है, आराधना के लिए जो योग्य है कौन है, वो व्यक्ति कौन है। तो शिव जी बोलते हैं कि आराधना नाम सर्वस्वम विष्णु आराधना परम, सबसे श्रेष्ठ क्या है, विष्णु का आराधना करना है। तो मैया पार्वती कहते हैं कि मैं तो आपका आराधना करता हूँ, मैं तो विष्णु की आराधना नहीं करता हूँ, तो मेरा बेड़ा पार नहीं होगा। तब शिव जी कहते हैं कि तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम, जो तदीय का सेवा करते हैं, तदीय मीन्स जो भगवान रिलेटेड भक्त है, और इसमें शिव जी भी आते हैं। तो जो तदीय का सेवा करते हैं वो उनका बेड़ा पार होता है। तो इसमें शिव जी भी आते हैं, शिव जी भी बोलते हैं कि वैष्णव नेता स्वरूप, तो आपका बेड़ा पार है, आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यदि वैष्णव से भगवान से ज़्यादा वैष्णव सेवा श्रेष्ठ है। और कई बार क्या लगता है हमको, ऐसा लगता है कि अरे ये तो कोई शुद्ध नमस्कार है, तो हमको मध्य बुद्धि से हम कह सकते हैं अरे ये तो क्या है, आदमी है, ये तो 2 नंबर पे, भगवान तो 1 नंबर पे है, तो इसका हम ऐसा क्यों किया जाए। तो एक बार ये अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे उनका कथा में, कोई अलग संप्रदाय से एक भक्त आए, इस्कॉन में आए थे और ये दिल्ली थे, और इस सेंटर में स्वयं अमरेंद्र प्रभु भी थे। तो प्रसाद के लिए उनको बुलाए थे। तो आए, आसन डाले और बिना हाथ धोए ही बैठ गए। सब प्रसाद लेने से हाथ धो के आते हैं, बाहर चल जाते, तो बिना हाथ धोए धो के बैठ गए, आसन बैठ गए। बोले प्लेट लाओ, प्लेट लाओ, तो प्लेट लाए और उसमें प्लेट में पानी भी नहीं डाले, प्लेट डालो डालो, तो डाले। जैसे ही मतलब राइस दाल सब्जी कुछ भी देते तो पूरा कंप्लीट होने के बाद हम प्रसाद लेते। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, जैसे ही डाले तुरंत सुन के किसको भी होल्ड नहीं किए, पूरा कंप्लीट होने तक वो ऐसा, और ऐसा भी खा रहे थे, मतलब ये लक्षण नहीं है जैसा खा, पूरा एकदम खिचका करके या हाथ में इतना लगा के ऐसा ऐसा खा रहे थे, पूरा मुंह में गिर रहा था। तो लोग देख के चल गए, जो सर्विंग कर रहे थे वो देख के चल गए, हमने चल क्या रहा है। बाद में लास्ट में जब ये कुछ मिठाई दिए, 4-5 खाए, बोले और है क्या, तो और है, तो वो 4-5 हिस्सा ये जेब में डाल दिए। तो बाद में एक प्रभु जी ने अमरेंद्र प्रभु को बुला के अंदर, बोले अरे ये क्या है। तो अमरेंद्र प्रभु बोले कि शायद ये हमारा परीक्षा है, हम कुछ बोले या ना बोले। तो बाद में कुछ नहीं बोले, ऐसा चुपचाप रहे। तो प्रसाद उनका कंप्लीट हुआ, तो हाथ में से चाटनी आ गई और उधर से भी गिर रहा था। और मैं हाथ भी धोए और आधा लगा रहा था, ऐसा हाथ में ऐसा कुछ नहीं। तो बाद में दक्षिणा भी दिए, जैसे निकलने वाले थे, वो पूछे उनको
कि आपको अजीब नहीं लगा? तो बोले किस बात पे अजीब लगेगा कि मैं ऐसा खाया गिराया ये किया मुँह से किया? तो बोला उनको सर नहीं, तो वो एक्चुअली देखने के लिए आए थे कि प्रभु का मिशन कैसा है, कि क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, ये तो लोग प्रचार कर रहे हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए आए थे। तो हम बोल नहीं सकते कि वैष्णव मन में क्या चल रहा है, प्रभु निंदा क्या मतलब बुद्धि के कारण हम बोल देते ना कि यार ये तो ऐसा है वो तो ऐसा है, लेकिन किसका ऊपर से देखने से आपको पता नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है, कि वो कैसे रहेंगे। वो उनको ऐसा कुछ गलत बोले तो अपराध हो जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोले और वो चरण पकड़ के वहाँ से गए। तो ये शुद्ध भक्त का ये तो हरिभक्ति विलास की एक बहुत सुंदर बात है जो सनातन गोस्वामी और गोपाल पंडित गोस्वामी ने इसके द्वारा ग्रंथ रचा गया है। और रूप गोस्वामी भी भक्त रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जो भगवान की आराधना करता है लेकिन भक्त का आराधना नहीं करता है, वो कैसे है? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं वो दम्भी है, पाखंडी है, पाखंडी बोलते हैं। भगवान का तो सेवा करता है लेकिन भक्त का सेवा नहीं करता है, भगवान को पूछता है लेकिन भक्त का निंदा करता है। वो कभी भी परम भागवत नहीं बन सकता, कि भक्त भी नहीं बन सकता। कितना भी वो कीर्तन करे या कितना भी भागवत पढ़े, उनका कभी शुद्धिकरण नहीं हो सकता, कि वो भक्त अच्छा भक्त नहीं बन सकता, शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। तो उसमें बोलते हैं कि यदि कोई साधु वैष्णव की सेवा करे तो होता क्या है? भगवान कहते हैं कि कोई मेरा सेवा छोड़ के यदि कोई भगवान का सेवा करता है तो मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ और खुश रहता हूँ। बोले कि और एक सॉन्ग ये भक्ति ठाकुर का सॉन्ग है कि हरिस्थाने अपराधे तुम स्थाने हरिस्थाने अपराधे हरिस्थान में अपराध है। तो बोलते कि जो भगवान का स्थान में अपराध करता है वो मतलब छूट जाता है, भगवान उसको क्षमा कर लेते हैं। लेकिन कोई वैष्णव साथ अपराध करते हैं ना तो कभी मुक्ति नहीं पाता है और भगवान बहुत गुस्सा हो जाते हैं उसको, भगवान कभी माफ नहीं करते, उनका भक्ति में कोई मतलब ध्यान ही नहीं देते, ऐसा होता है। इसमें भागवतम में भी वर्णन है कि 5वां स्कंद में 12वां अध्याय लास्ट श्लोक है उसका, भक्त की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्ति की शक्ति है। कोई भक्ति करता है तो उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्ति कौन है? माँ है, उसका बेटा ज्ञान और वैराग्य है। तो भक्ति जब करेंगे हम तो ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाता है। और फिर बोलते हैं कि जब भक्ति करेंगे तो ज्ञान जब जैसे आता है तो संसार रूपी जो भौतिक का ये है तो ज्ञान से हम क्या करते हैं, ज्ञान का तलवार से हम उसको नाश कर देते हैं। जो मोह है और आसक्ति लोभ हो उसको काट के छिन्न भिन्न कर लेते हैं। और भक्तों की संगति की श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की सेवा से अनुयुक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार इस कृष्णामृत जागृति की जा सकती है और कृष्णामृत के अनुशीलन द्वारा इस जीवन में परम धाम को जाया जा सकता है। तो भगवान की सेवा से बढ़कर भक्तों की सेवा है। तो भक्तों की सेवा अच्छा से करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो प्रपत आत्मा लिखते हैं कि भगवान से मुक्ति होने के लिए सांसारिक व्यक्ति को संगति को त्याग करके भक्तों की संगति में रहना चाहिए। मतलब संसार को छोड़ के जाना है तो असत संग त्यागना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। अब इसमें ही रमते रहेंगे तो कभी भी आप गोलोक वृंदावन जा नहीं सकते। तो इस संबंध में सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियाँ बताई गई है। तो भक्तों की संगति से शुद्ध कृष्ण भावना में जागृति होती है। तो शास्त्र पढ़ के या किसका कथा सुन के इसका कथा सुन के उनमें भक्ति का जागृत नहीं होता है। जब तक साधु संग नहीं करते
तब तक भक्ति प्राप्ति नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं, नहीं मैं खुद ये करके ये कर लूँगा। मेरा एक दोस्त है तो पुलिस में सर्विस करते हैं। वो 7th क्लास में हमको हरिकथा सुनाता था, 7th क्लास में। उनका दादाजी बहुत सारा ग्रंथ पढ़ते थे, तो जो दादाजी से सुनते थे वो हमको आके बताते थे। तो उनका बोलना है कि गुरु लेने का क्या जरूरत है, हम तो खुद पढ़ के ये करते हैं। वो बोले थे, ध्रुव महाराज के बारे में बोल रहे थे, ध्रुव महाराज ने किधर बोल लिया? मैं बोला ध्रुव महाराज ने नारद मुनि ना गुरु। तो उनको अच्छे से कुछ पता नहीं, लेकिन उनका कहना है कि गुरु क्यों लेना है, ये सब भी पढ़ के तो भक्ति कर सकते हैं ना, तो गुरु लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबके लिए ये अवसर प्रदान करते हैं। प्रभुपाद ये संकल्प करते हैं, सब आगे हम जैसे किधर पढ़ के काम करके समय बर्बाद करते थे। काम करो 8 घंटा, इधर आके मोबाइल देखो, फिर से खाओ फिर सो फिर जाओ, कुछ पता ही नहीं था जिंदगी का क्या मतलब कैसे। इधर आने के बाद प्रकृति क्या है, वास्तविक हमारा क्या है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको हमेशा खुला है, आगे ले सकते हैं। वो बोलते इसमें प्रसाद सेवा भी, प्रसाद है ये नहीं जो इधर आगे और प्रसाद में ऐसा नहीं। तो बोलते प्रसाद भी है या आश्रय भी है, प्रसाद लेके आराम से भक्ति कर सकते हैं। और कृष्ण भावनामृत में शांतिपूर्वक अनुशीलन करके इस जीवन में परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा से रुक के भक्ति करके परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ये रहे तो क्षमा करिए। 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही, बार नींद खोल रहे हैं, रात को दोनों लोग के बैठ जाता है, ऐसा लग रहा है कि मेरा तबीयत खराब नहीं लगता। सब में मन नहीं है, पता नहीं। उस दिन 10 तारीख को एक्चुअली 12 बजे या 11:30 बजे प्रभु ने मेरे को कॉल किया था। तो बीट्स का ये था, खिचड़ी और आलू का सब्जी था। तो खिचड़ी तो बन गया था, आलू का सब्जी था उसमें। आलू की सब्जी का तड़का लगा दिया था और आलू भी डाल दिया था, बस मसाला डालना बाकी था। तो उस समय प्रभु ने कॉल किया, आपको सबने कथा बताया, मैं चुप ही रह गया। तो सुन रहे ना, तो आया फोन कट किया, वो मसाला डालने के बाद मैं मस्टर्ड और ये हिंग डाला था। वो सब्जी कैसे हुआ मेरे को पता नहीं, क्या क्या डाला था उसमें, और पूरा दिमाग इधर ये हो गया। कुछ गलती हुआ तो क्षमा कर दीजिए। अरे बाप रे, प्रश्न करना क्या चाहिए? साधु संघ में हरि कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भागवत करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत ये एक शास्त्र में है कि जाई भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान एकांत आश्रय करो चैतन्य चरितामृत। जो भी भक्ति करना है तो साधु संघ में करना है। भक्ति प्राप्ति किसे होता है? साधु संघ से होता है। अब जब बाहर में रहते हैं आप, और कुछ पता ही नहीं है, आपको कैसे पता चलता है? कोई बोलता है ये तो किसके साथ संग करते हैं, वो बोलते हैं हम ऐसा करना है, क्या नहीं करना चाहिए, इतना तो ज्ञान नहीं रहता है। सब ज्ञान रहा तो भी अपने आप भक्ति नहीं होता है, तो संग से नहीं होता है। संग में सब कुछ होता है, सेवा होता है, भागवत का पठन भी होता है, कीर्तन भी होता है, तो संग में सही होता है। हरे कृष्णा। मैं सोच रहा था कि कुकिंग करना सबसे मुश्किल टास्क है, लेकिन भागवतम देना मुश्किल टास्क है, आज पता चला। जैसे भागवतम का टास्क आ जाता है तो कुकिंग, आई होप माता जी को प्रभु जी